ठीक है, क्या कह रहा है, यू हैव टू मेजर एंड स्पेस देम मैनुअली। तो क्या है, एक शेल्फ है जैसे, मान लो इसके अंदर कुछ बॉक्सेस को अरेंज करना है मैंने, ऐसे साइड बाय साइड, एक बॉक्स यहाँ, एक बॉक्स यहाँ, एक बॉक्स यहाँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इनको मेजर करना पड़ेगा कि भाई ये बॉक्स कितना साइज का है, ये बॉक्स कितना साइज का है। हम मान रहे हैं कि ये इक्वल साइज के नहीं, तो इनको मुझे पहले मेजर करना पड़ेगा कि कौन सा बॉक्स कहाँ पर बेस्ट फिट हो, देन मैं अरेंज कर सकता हूँ। लेकिन विद फ्लेक्स बॉक्स द बॉक्सेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट देयर साइजेस एंड स्पेसिंग लाइक मैजिक। लेकिन मैं जैसे ही फ्लेक्स बॉक्स यूज करूंगा तो क्या होगा कि बॉक्सेस खुद को ऑटोमेटिकली अरेंज कर लेंगे, मतलब जो बेस्ट तरीका हो सकता है वैसे अरेंज कर लेंगे। ठीक है। प्रॉब्लम बिफोर फ्लेक्स बॉक्स, फ्लेक्स बॉक्स से पहले क्या प्रॉब्लम थी, सेंटरिंग समथिंग, किसी चीज को आप सेंटर कर रहे थे, वेरी हार्ड। इक्वल विड्थ कॉलम्स, कॉम्प्लिकेटेड। स्पेसिंग थिंग्स आउट इवनली, ट्रिकी मैथ्स। फ्लेक्सिंग सोल्व्स ऑल दिस जस्ट इन अ फ्यू लाइंस ऑफ सीएसएस। ओके, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कही। अब इसको देखते हैं। ये कुछ बेसिक समझ में आया आपको? चलो पहले मैं आपको एक लेआउट बना के दिखाता हूँ, तब समझ में आएगा। ये हमने बनाया कुछ, मैं बना देता हूँ यहाँ पर एक नैव टैग। ठीक है, नैव टैग मुझे पता है ऊपर बनाना होता है, मैं बीच में बना रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, आई नो, बट ठीक है बना लिया ऐसे ही मैंने। इसके अंदर क्या करूँगा मैं, इसके अंदर बनाऊंगा कुछ ड्यूज। कैसे ड्यूज कि यहाँ पे लिखूंगा मैं होम, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अबाउट। यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोफाइल। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, लॉगिन। इस तरीके से। तो ये एक हमारा कैसा दिख रहा है, एक नैव बार की तरह दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनरली नैव बार्स होते कैसे ना, आपके ज़्यादातर जितने भी नैव बार्स आपने देखे होंगे, एक सस्ती सी वेबसाइट में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे गए हम, तो देखो यहाँ पे ये इनका नैव बार है, कैसे आ रहा है कि एक के नीचे एक आ रहा है क्या, स्टोर मैक आईपैड आईफोन, ऐसे नहीं आ रहा है जनरली। वो एक रो में आते हैं, मतलब एक लाइन में आएंगे सारे के सारे, लेकिन हमारे एक लाइन में नहीं आ रहे हैं। तो इस चीज़ को फिक्स कौन करता है, फ्लैक्स वर्क। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं किसी चीज़ को सेंटर करना, जैसे दिस इज माई वन ड्यू। अच्छा, मैं आपको ड्यू के साथ, अगर मैंने मुझे कुछ ऐसा करना था जैसे कि एक ड्यू और इसकी आईडी कितनी, वन, ये काम मुझे करना था। तो इसको जब आप वी एस कोड यूज़ कर रहे हो या फिर एक्सटेंशंस यूज़ कर रहे हो तो बहुत आसान आसान हो जाता है एक्चुअली। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आओ, सिंपली लिख दो हैश 1। जैसे लिखोगे हैश 1 एंड एंटर करोगे तो एक ड्यू क्रिएट होगा जिसकी आईडी 1 होगी। ठीक है, दिस इज शॉर्टकट। इस वन को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, कौन सी स्टाइलिंग लगाऊंगा यहाँ पे, एक बार बता दो सब लोग चैट के अंदर कि ये कौन सी स्टाइलिंग मैंने यूज़ की। 3 तरीके की स्टाइलिंग होती है ना, ये कौन सी है? ठीक है, तो यहाँ पे आऊँगा, सेलेक्ट करूँगा मैं हैश 1 को, एंड इसमें लिखूँगा बैकग्राउंड कलर रेड, एंड इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं बेसिकली कि दिस इज सम टेक्स्ट। ठीक है, क्या दिस इज सम टेक्स्ट। ओके, इसकी मैं हाइट कर देता हूँ कितनी, 200 पिक्सल्स। इसकी जो है विड्थ मैं कर दूंगा 250 पिक्सल्स। क्या ये एलिमेंट मेरा सेंटर में आएगा? नहीं आएगा। मुझे ये चाहिए था एकदम सेंटर में। क्या मैं भी कर सकता हूँ? क्या ऐसा कोई, हाँ इंटरनल, बहुत बढ़िया। क्या ऐसा कोई तरीका है कि इसको मैं सेंटर में ले आऊँ विदाउट फ्लेक्स बॉक्स, जो हमने अभी तक पढ़ा है उनकी हेल्प से? थोड़ी बहुत मेहनत के साथ कर सकते हैं एक्चुअली। सेंटर टैग, ओके सेंटर टैग, ग्रेट। ठीक है, सेंटर टैग मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको मैं किस में डाल देता हूँ ना, एक पी के अंदर डाल देते हैं, चलो। दिस इज सम टेक्स्ट, वेट, ये हमारा क्या है, कुछ टेक्स्ट वगैरह है। यहाँ पे आएंगे एंड इस पी को सिलेक्ट करूँगा मैं। आई थिंक वी हैव टेक्स्ट अलाइन एज सेंटर। सेंटर हो गया, बट मैंने कहा वर्टिकली भी सेंटर में लेके आओ, यहाँ पर भी सेंटर में लेके आओ, तब क्या करोगे? नो 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 नो, ये सब फ्लेक्स के हमारे पास क्या है, ये फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज आपकी, अलाइन आइटम्स एंड जस्टिफाई करते हैं, तो बोथ आर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लेक्स। क्या ये ऐसे तो सेंटर में आ गया, क्या ये बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में है? बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में तो नहीं है ऑब्वियसली। देखो, अगर बिल्कुल सेंटर में होता तो कहाँ होता, कहीं यहीं पे होता ना, बीच में, यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर दिख रहा है यहाँ पे होता। हॉरिजॉन्टली सेंटर में है, नो, बट ये कैसे करेंगे, क्या कोई तरीका है? एक तरीका है, देखो, हम एग्जैक्ट सेंटर में तो नहीं कर सकते, अपने साथ स्केल वगैरह लेके बैठोगे तो हो सकता है। तो मैं, इसका जो पेरेंट कौन है बताओ, ये पी का पेरेंट कौन है, ये वन वाला ड्यू है, दिख रहा है आपको। तो मैं इस वन को कर दूंगा, इसकी पोजीशन कर दूंगा मैं रिलेटिव, और इसका जो चाइल्ड है, इसका चाइल्ड कौन है, पी है, इसको मैं कर दूंगा एब्सोल्यूट। ठीक है, मैं आपको अभी प्रॉब्लम समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, प्रॉब्लम। ये पोजीशन हमने पढ़ ली ऑलरेडी, मैं आपको प्रॉब्लम समझा रहा हूँ कि बिना इसके प्रॉब्लम क्या होगी। पैडिंग, बिल्कुल पैडिंग वगैरह सब यूज़ करेंगे अभी, ठीक है, लेकिन क्लास के एंड तक रहो बस। तो मैंने इसको क्या किया,
इसको रिलेटिव किया, इसको एब्सोल्यूट किया। अब मैं इसमें आता हूँ और लिख देता हूँ इसमें बॉटम ज़ीरो। तो ध्यान से देखना क्या होगा। ये किसके बॉटम में आया? अपने पेरेंट के बॉटम में। ठीक है, पूरे पेज के बॉटम में नहीं आया, कहाँ पर आया? अपने पेरेंट के बॉटम में। इसको मैं साइड में दिखाता हूँ आपको, कहाँ पे आएगा वो? अपने पेरेंट के बॉटम में। जनरली एब्सोल्यूट में क्या होता है, वो पूरे पेज के बॉटम में जाता है। लेकिन मैंने क्या किया, ये दोनों आपस में क्या थे? चाइल्ड एंड पेरेंट थे। तो मैंने पेरेंट को कर दिया रिलेटिव एंड उसके चाइल्ड को कर दिया एब्सोल्यूट, और इसमें बॉटम जीरो लिखूंगा तो कहाँ जाएगा? नीचे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं बॉटम से इसमें कुछ दे सकता हूँ। जैसे मैं बॉटम में लिख दूंगा कि बॉटम से 50%, लेट्स से। सो इज इट ऑलमोस्ट सेंटर्ड? अच्छा, इसमें मार्जिन पैडिंग कुछ लग रही है, मुझे लग रहा है मार्जिन जीरो कर देते हैं। ठीक है, देखो अब ऑलमोस्ट सेंटर है नहीं। और अगर मैं यहाँ पे देखो, अब टेक्स्ट लाइन सेंटर यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि आपने इसकी पोजीशन क्या कर दी? एब्सोल्यूट कर दी। ओके, अगर मैं लेफ्ट से भी 50% कर दूँ, लेफ्ट से 50% इज कॉजिंग प्रॉब्लम्स। अगर राइट से भी 50 कर दूँ, ओह, काफ़ी सारी दिक्कतें हो गई इसमें। तो ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कम करते हैं। ठीक है, कितना कम करते हैं? इसको 20 कर देते हैं। तो 20 में थोड़ा सा कम लग रहा है, इसको 22, 22 कर दें। 23, 25। हाँ, 25 में कुछ कह सकते हो आपकी ऑलमोस्ट सेंटर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखो, 25 में हमारा क्या है? ऑलमोस्ट सेंटर हमने कर लिया। काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी सारे कैलकुलेशंस के बाद हमने क्या किया? इसको सेंटर किया। लेकिन वहीं अगर मैं इसको फ्लेक्स बॉक्स से करता ना, मुझे ना कुछ नापने की जरूरत थी, एग्जैक्ट सेंटर में आता भी। देखो एग्जैक्ट सेंटर में है भी नहीं है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे है ही है। लेकिन फ्लेक्स बॉक्स से तो मैं इसको एग्जैक्टली सेंटर में ला सकता हूँ, इनको एक के साइड में एक ला सकता हूँ, एंड ऐसे ही बहुत सारे काम हमारे। ठीक है, ये चीज़ है। तो फ्लेक्स बॉक्स के बिना प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विदाउट फ्लेक्स बॉक्स। अब क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो भाई क्यों यूज़ कर रहे हैं? जब उसकी ज़रूरत ही नहीं थी तो क्यों यूज़ करेंगे ना हम उसको? रिपीट। ओके, देखो क्या है अभी, मुझे इन सारे एलिमेंट्स को साइड बाय साइड लाना है। मैं क्या कर सकता हूँ? क्या तरीका है मेरे पास इन सभी को साइड बाय साइड लाने का? एक तरीका है एक्चुअली। क्या तरीका है वो? देखो, हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मैं सबको क्लास देता हूँ। ठीक है, मल्टीपल कर्सर्स कैसे लाते हो? ऑल्ट को प्रेस होल्ड करके रखो एंड ऑल्ट के साथ जगह जगह क्लिक कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मल्टीपल कर्सर्स आ जाएंगे, जहाँ जहाँ कर्सर चाहिए बेसिकली। इन सबको क्लास देता हूँ मैं कॉमन। यहाँ पे लिखा मैंने कॉमन। ठीक है, और यहाँ पे कॉमन को सेलेक्ट किया कि भाई साहब जितने भी कॉमन बॉक्सेस हैं उनकी जो है क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्ले, उसको इनलाइन कर दो। तो इनलाइन करने से क्या होगा? साइड बाय साइड आ गए। ठीक है, उसको मैं काइंड ऑफ नैवबार बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और सभी में क्या लगा दो? मार्जिन लेफ्ट से लगा दो। कितना लगा दो? 50 पिक्सल्स का। तो क्या होगा? एक काइंड ऑफ नैवबार हमारा आ चुका है। लेकिन इसको मुझे पूरा सेंटर में लेके आना है, तो फिर से अगेन वही प्रॉब्लम, पोजीशन, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, काफ़ी सारे काम करने पड़ेंगे। अभी आपको प्रॉब्लम समझ में आई? देखो ये ऐसे तो मैं ले आया, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा बॉक्स उठ के ये पूरा सेंटर में आ जाए। ये कौन सा है हमारा? ये जो नैव है, नैव का बैकग्राउंड कलर मैं कह देता हूँ ग्रे। ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, और इसके जो एलिमेंट्स है ये सारे के सारे एकदम सेंटर्ड होने चाहिए। फिर से प्रॉब्लम, अभी समझ में आया प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, तो अब चलते हैं कर्सर को मल्टीपल लाइन में कैसे यूज़ किया। दैट इज़ वेरी सिंपल। क्या करना है? ऑल्ट को होल्ड करके रखो, ऑल्ट जो की होती है स्पेस के बगल में। ठीक है, उसको होल्ड करो जहाँ जहाँ पर भी कर्सर चाहिए। थोड़ा नीचे करते हैं। एक्चुअली इन 5 लाइन्स में करूँगा मैं। एक कर्सर यहाँ चाहिए, एक 49 में ऑल्ट को होल्ड किया है और माउस के साथ क्लिक करो, राइट क्लिक, सॉरी लेफ्ट क्लिक, जहाँ जहाँ पर आपको कर्सर चाहिए। यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे, यहाँ पे। अब इनमें टाइप करना स्टार्ट करो, दिस इज सम कंटेंट, ऐसे। ठीक है, तो ये सिंपल है, होल्ड को होल्ड करके रखो, हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं मेन आपका जो काम है, इंट्रोडक्शन टू फ्लेक्सबॉक्स, हाउ फ्लेक्सबॉक्स वर्क्स, कि फ्लेक्सबॉक्स आपका काम कैसे करता है। टू यूज फ्लेक्सबॉक्स यू अप्लाई डिस्प्ले फ्लेक्स। क्या लिखना होता है? एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले फ्लेक्स करके। अभी तक हमने डिस्प्ले क्या देखा? इनलाइन, ब्लॉक, हिडन, ऐसे ही एक होता है फ्लेक्स। ठीक है, क्या होता है? फ्लेक्स। ठीक है, माउस से लिख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा नहीं हो रहा है, नो। ऑन अ कंटेनर एलिमेंट लाइक अ div दैट रैप्स अदर बॉक्सेस। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं ना, जनरली मैंने जब इन 4 बॉक्सेस को लिखना था, मैंने कहाँ लिखा है इन चारों को? एक डाइव के अंदर। मेरे पास क्या ऑप्शन था? मैं डिव के अंदर भी लिख सकता था। ठीक है, अगर मैं इसको डिव कर दूँ, कर सकता हूँ बेसिकली, जनरली आप डिव ही यूज़ करोगे। एंड इसको एक आईडी दे दो,
इसको आईडी दे दी मैंने नेव करके, ठीक है, और यहाँ पे हैश नेव लिख दूंगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक रैपर बना लिया। रैपर मतलब जो बाकी एलिमेंट्स को अपने ऊपर रैप कर लेता है। जैसे ये हमारा पेरेंट डिव है, मतलब एक रैपर है, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, ये 4 एलिमेंट्स। ओके, इसको हम कह रहे हैं एक रैपर ऑन अ कंटेनर। इसको हम कंटेनर भी कह सकते हैं। दैट रैप्स अदर बॉक्सेस, जो क्या करता है बाकी बॉक्सेस को रैप करके रखता है अपने अंदर। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये एक डिव है, इसके अंदर बहुत सारे बॉक्सेस है, इसको हम रैपर कह रहे हैं या फिर कंटेनर कह रहे हैं। ठीक है, देन यू कैन, तब आप क्या कर सकते हो, अलाइन आइटम्स हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, जैसे आपको अलाइन करना है वो देखेंगे हम। कंट्रोल स्पेसिंग, स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हो। मेक आइटम्स ग्रो, श्रिंक और रैप, ये सारे काम आप कर सकते हो। बेसिक सेटअप एग्जाम्पल, अब इसका बेसिक सेटअप देखते हैं। क्या करूँगा, पूरा का पूरा कोड यहाँ से उड़ा दूंगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट नीडेड। अपनी सारी की सारी स्टाइलिंग भी हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, एंड आजकल मेरी आंखों में काफ़ी दिक्कत है। आंखों में दिक्कत से बचने के लिए क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर कैसा करेंगे, ब्लैक। ब्लैक उतना अच्छा लगता नहीं है, स्लाइटली ब्लैक, दिस ब्लैक, दिस लुक्स गुड। ठीक है, ताकि आंखों में एकदम से इफेक्ट ना पड़े, ना आपके ना मेरे। मुझे डार्क मोड पसंद है, आपको पता नहीं मुझे। ठीक है, मुझे जनरली डार्क मोड पसंद है, तो मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर लगाऊंगा तो कहाँ अप्लाई हो जाएगा, पूरे के पूरे, कहाँ गया पेज, ये रहा पेज। ठीक है, तो पूरा का पूरा पेज हमारा ये हो जाएगा, ताकि आंखों में ना चुभे बस, बेसिकली इसलिए क्या है, कोई पर्पज़ नहीं है। अब मैं बनाऊंगा नैवबार। नैवबार, यू नो व्हाट इज़ नैवबार, व्हाट इज़ नैवबार, बताओ, आप लोग बताओगे व्हाट इज़ नैवबार, बताओगे या नहीं बताओगे, लग रहा है नहीं बताओगे। अच्छा, नैवबार नेविगेशन बार, अगर मैं बिना एचटीएमएल के कहूँ, मतलब बिना वेबसाइट की बात करूँ, या फिर वेबसाइट के अंदर जनरली क्या होता है, वेबसाइट के सबसे ऊपर होता है। ओके, काम क्या होता है वैसे इसका, काम क्या होता है इसका, नैवबार का, नेविगेशन बार का। नैवबार की फुल फॉर्म क्या हुई, नेविगेशन बार। जैसे फ्लेक्स बॉक्स की फुल फॉर्म हुई फ्लेक्सिबल बॉक्स, ऐसे इसकी हुई हमारी नेविगेशन बार। तो इसको हम कहते हैं नेविगेशन बार, जहाँ से आप अलग अलग जगह पर नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इनके स्टोर में जा सकता हूँ, मैक पे जा सकता हूँ, आईपैड पे जा सकता हूँ, आईफोन पे जा सकता हूँ, काफ़ी सारी जगह में यहाँ से जा सकता हूँ। तो इसी को मैं कहता हूँ नेविगेशन बार। ओके, ताकि ये मुझे क्या करें, अलग अलग जगह पर ले जा सकें। इनकी वेबसाइट काफ़ी अच्छी बनाई है वैसे इन्होंने। अब इनके डेवलपर्स इतने पैसे लेते हैं तो ठीक ही है। ओके, तो ये है हमारा। ठीक है, तो इसको हम कह रहे हैं नेविगेशन बार। हम भी कुछ सिमिलर से ट्राई करते हैं बनाने का। एक मैं डिव बनाऊंगा। अब मैं डिव क्यों बनाऊंगा, अभी समझेंगे इस चीज़ को। मैं एक डिव बनाऊंगा। जनरली जब आप एक जैसे एलिमेंट्स को एक साथ रखते हो ना, उनको एक डिव में रख लिया करो। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, मान लीजिए ये सारे ऑप्शंस मुझे बनाने हैं कि आईपैड, आईफोन, वॉच, एयरपॉड्स, तो ये सभी के सभी एक जैसा काम करते हैं, तो मैं इनको एक जगह पर रख लूंगा। एक जगह इन द सेंस, जैसे मैं इनको रख लूंगा एक डिव के अंदर। ठीक है, और डिव के अंदर अभी के लिए मैं यहाँ पे, आप कह रहे हो, आप सोच रहे होगे कि मुझे यहाँ पे क्या बना लेना चाहिए, स्पैन टैग्स। मैं स्पैन अभी के लिए नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्पैन ही बना लेते हैं, सॉरी स्पैन कह रहा हूँ, एंकर टैग्स। एंकर टैग्स, ठीक है, एंकर ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, क्या है ऑप्शन, इनका कॉपी करके ले आता है ना, स्टोर मैक आईपॉड, आईपैड सॉरी, स्टोर। और अब आपको क्या करना है ना, देखो, अगर इस लाइन को आपको डायरेक्टली कॉपी करना है नीचे, तो एक ऑप्शन तो ये है कि इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी करो एंड नीचे आके कंट्रोल वी कर दो। बट अगर आपको शॉर्टकट चाहिए, अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो शॉर्टकट के लिए आप क्या कर सकते हो ना, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो। कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो, तो इससे क्या होगा, जल्दी जल्दी कर पाओगे इस काम को। मैक, आईफोन एंड वॉच, ठीक है, ये कुछ 5 ऑप्शंस में यहाँ पे लेके आए, जो कि मुझे पता है बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे हैं। मुझे चाहिए कुछ इस तरीके का लेआउट, जिसको हम अभी बनाएंगे। अभी हमारा ऐसा है, इसको फिक्स करेंगे। हेडर या फुटर दोनों में यूज होता है। क्या मतलब, फुटर में तो नहीं कहेंगे, फुटर में तो फिर आपको फुटर ही आ जाता है ना। देखो, इनको मुझे सेंटर में लेके आना, मतलब इनका जैसा बनाना है बेसिकली, लेकिन बस हमारी थीम डार्क है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एंकर टैग को सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे, एंकर टैग को स्टाइल करता हूँ। ठीक है, इसका मैं कलर कर दूंगा वाइट, वाइट हो गया। देखो, अंडरलाइन हम कैसे लेके आए थे, अगर आपको याद होगा अंडरलाइन कैसे लेके आया था, टेक्स्ट डेकोरेशन से। टेक्स्ट डेकोरेशन से मैं किसी को भी अंडरलाइन कर सकता हूँ, तो मैं किसी को नन भी कर सकता हूँ। तो मैं जैसे इनको नन करूंगा तो उसके नीचे जो अंडरलाइन आ रही थी, गायब।
तो ये हमने दो चीज़ें की, लेकिन स्टिल ये सेंटर में नहीं है। अब देखो यहाँ पे मेन बात हमारी, मैंने इन सबको कहाँ पे रैप किया हुआ है, इसको एक नाम दे देते हैं कि आईडी पेरेंट। ये सभी के सभी कहाँ रैप्ड है, किसके अंदर है, इस वाले डिव के अंदर। ये जो डिव है पेरेंट नाम का, इसके अंदर ये 5 मिडिल क्लास एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसके पेरेंट को सिलेक्ट करो, इसके पेरेंट को सिलेक्ट करो और इसका डिस्प्ले कर दो आप फ्लेक्स। क्या कर दो इसका डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स करते क्या हुआ, हल्का सा चेंज दिखा, इनके बीच में जो गैप आ रहा था वो हट गया। कोई मेजर चेंज नहीं देखने को मिला अभी, इनके बीच में जो गैप था वो अभी हट चुका है। क्या किया मैंने, ध्यान से देखना, पेरेंट का डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, ये नहीं कि आप चाइल्ड इसके घर का डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, नहीं, इस पेरेंट का डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, वो मैंने कर दिया। अब देखो ये मुझे क्या क्या प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छा चलो अभी इस नवार को ऐसे ही छोड़ते हैं, इनका कुछ दूसरा लेआउट बनाने की ट्राई करते हैं। ठीक है, अभी मैं जस्ट उसी के ऊपर आऊंगा, आपको लग रहा होगा मैं कहाँ कहाँ ले जा रहा हूँ, बट ठीक है, अभी के लिए कुछ इसको ट्राई करते हैं, गेट टू नो आईफोन। ठीक है, मैं आऊंगा नवार के ऊपर अगेन आऊंगा, उसकी टेंशन मतलब एग्जैक्टली सेम बना के जाएंगे आज। मैं कह रहा हूँ गेट टू नो आईफोन के ऊपर गया मैं, इसको मैं कैसे बना सकता हूँ, इस वाले पेरेंट से तो बाहर आ जाता हूँ, क्योंकि ये हमारा क्या है, नवार है। आप कमेंट कैसे बनाते हो एचटीएमएल के अंदर, अगर मैं यहाँ नवा लिखूंगा वो मुझे यहाँ भी दिखाई देगा, लेकिन मुझे यहाँ नहीं चाहिए। मुझे चाहिए बस ये रेट करने के लिए कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ है, तो इसको कंट्रोल और स्लैश दबाओगे, ये कमेंट हो जाएगा, कोड में तो दिखेगा ताकि आप पढ़ पाओ उसको कि यहाँ पर क्या है। मतलब डेवलपर पर्पजेस के लिए आपको कमेंट दिए जाते हैं, यहाँ पर वो नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, नया बार कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ पर बनाऊंगा नेक्स्ट सेक्शन बोलूंगा मैं इसको, नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, क्या बोलूंगा इसको मैं, नेक्स्ट सेक्शन, और इसको भी कंट्रोल स्लैश करूंगा, इसको हम बोलते हैं कमेंट, HTML कमेंट्स, जो कि यहाँ पे आपको आउटपुट में नहीं देंगी बट कोड में वो रहती है। ठीक है, यहाँ पे एक डिव बना देता हूँ मैं, डिव, इसको मैं आईडी दूंगा एक कि बॉक्स पेरेंट। ठीक है, बॉक्स पेरेंट, क्या नाम दिया, बॉक्स पेरेंट, बॉक्स पेरेंट। अब मैं क्या करूंगा, अच्छा पहले तो इसमें लिखा था गेट टू नो अबाउट आईफोन्स, यहाँ पे H1 के अंदर पहले ये लिख लो, गेट टू नो आईफोन। ठीक है, अब H1 को सेलेक्ट करके इसको वाइट कर लो यार, और क्या करना है, H1 को सेलेक्ट किया, इसका कलर वाइट कर दिया, तो क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। इसका कलर वाइट क्यों नहीं हुआ फिर, H1 कलर वाइट, यहाँ पे तो हो गया, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, रिफ्रेश करना पड़ेगा। हाँ, गेट टू नो आईफोन। ठीक है, और गेट टू नो आईफोन के नीचे अगर आपको अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा वेट करो, मैं इसको भी बनाऊंगा, पहले मैं इसको बनाऊंगा। ठीक है, अगर मुझे ये 5 बनाने हैं, मान लीजिए 3 बॉक्स बनाने हैं, एक ये और एक ये 3 बॉक्सेस। ठीक है, तो मुझे क्या यूज करना चाहिए, 3 ड्यूज यूज करने चाहिए, तो मैं 3 ड्यूज यूज कर लेता हूँ। क्या करूंगा, 3 ड्यू यूज कर लूंगा, और तीनों की क्लास हमारी सेम होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और शॉर्टकट बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, क्या करना है, 3 ड्यू बनाने हैं जिनकी तीनों की क्लास सेम होगी, तो ऐसा लिख लो, डॉट कॉमन, सिर्फ डॉट कॉमन करके एंटर कर दूंगा, एक ड्यू आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, एक ड्यू आ जाएगा जिसकी क्लास कॉमन होगी। लेकिन अगर 3 चाहिए तो लिखो डॉट कॉमन इंटू 3, इससे क्या होगा, 3 ड्यूज बन जाएगी जिनकी तीनों की क्लास कॉमन है। ठीक है, ये भी समझ में आता है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट कॉमन, उस क्लास को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा मैं हाइट 300 पिक्सल्स, विड्थ विड्थ हमारी 200 पिक्सल्स, एंड बैकग्राउंड कलर इज ऑरेंज। क्या होती है स्पेलिंग, ऑरेंज। देखो 3 बॉक्सेस आ जाएंगे मेरे, ये एक्चुअली 3 बॉक्सेस हैं, अभी वो चिपक के आ रहा है इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये 3 बॉक्सेस हैं हमारे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि कुछ भी लिख लेते हैं, चलो अभी तो आईफोन, आईफोन 1, यहाँ पे लिखूंगा आईफोन 2, आईफोन 2, एंड यहाँ पे लिखूंगा आईफोन 3, आईफोन 3। ठीक है, ये आ गया मेरा। तो अभी मेरे कैसे हैं, इनके तो साइड बाय साइड है, मेरे कैसे हैं, मेरे एक के नीचे एक आ रहे हैं, दैट इज़ अ प्रॉब्लम, इसको भी फिक्स करेंगे यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, जिसको इसके एजेस आपको दिख रहे हैं, एजेस ये थोड़े से राउंडेड है, क्या कोई तरीका है मेरे पास जैसे मैं इनको भी राउंडेड कर पाऊँ, क्या कोई तरीका है इनको राउंडेड करने का, थोड़ा सा राउंडेड है ना, देखो मेरे एकदम शार्प है, इनके थोड़े से राउंडेड है। बॉर्डर रेडियस ग्रेट, मतलब पढ़ रहे हो आप लोग, मुझे लगा था नहीं पढ़ रहे हो मेरी तरह, लेकिन आप लोग पढ़ा वो मुझे पता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉर्डर रेडियस, कितना लिखूँ इसका बॉर्डर रेडियस, 50 पिक्सल्स, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, 20 पिक्सल्स, 20 इज़ इनफ।
तो ठीक है, कुछ कुछ हमने बना लिया इसका जैसा, लेकिन अभी साइड बाय साइड नहीं है। तो देखो, अब मैं जैसे ही, इनका पेरेंट कौन है, देखो इनके पेरेंट के ऊपर आओ, इन तीनों का पेरेंट कौन है, ये कॉमन कॉमन कॉमन, ये तीनों एक जैसा काम करते थे। इनको एक डिव के अंदर रैप कर दिया, जो मैंने आपको बताया था। एक प्रिंसिपल समझ लो उसको, कि कोई अगर पांच छह एलिमेंट्स एक जैसा काम कर रहे हैं, उनको एक जगह रैप कर दो। मैंने कर दिया किसके अंदर, बॉक्स पेरेंट के अंदर। ठीक है, ये मेरा नाम है आईडी का, बॉक्स पेरेंट। यहाँ पे आऊँगा, हैश बॉक्स पेरेंट, और इसका डिस्प्ले कर देता हूँ फ्लेक्स। ध्यान से देखना फ्लेक्स करते ही क्या होगा, बहुत ध्यान से। फ्लेक्स क्या हुआ, साइड बाय साइड आगे सारे के सारे, देखो आगे सारे के सारे साइड बाय साइड। अब मैंने जैसे इसको फ्लेक्स किया, इसके पेरेंट को, लेकिन ना पेरेंट को फ्लेक्स करना है, इसमें कंफ्यूज मत होना, पेरेंट को फ्लेक्स करना है, नहीं तो नहीं आएंगे। कैसे आए, साइड बाय साइड आएंगे। तो कुछ कुछ हमने ऐसा कर लिया, अभी सेंटर में नहीं है। तो अब हमारे पास दोनों जगह एक जैसी प्रॉब्लम है, ये भी सेंटर में नहीं है, ये भी सेंटर में नहीं है। अब इन दोनों को हम सेंटर में ले आएंगे। कैसे ले आएंगे, वो बहुत सिंपल है। एनिमेशन के, वो एनिमेशन के ऊपर आएंगे, बिल्कुल आएंगे एनिमेशन के ऊपर। अभी एनिमेशन से थोड़ा सा बाहर आओ, ठीक है, यहाँ पर आओ। इनको अब हम सेंटर्स में लेके आएंगे। ओके, इसको सेंटर में लाएंगे, इसको सेंटर में लाएंगे। अब ये कैसे करना है, इसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब इसने क्या किया, अभी कुछ नहीं किया इसने, देखो सारे के सारे बॉक्स नेक्स्ट टू ईच अदर आ गए, वही कह रहा है अभी। ओके, कोर फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज। पेरेंट, पेरेंट का है जो डिस्प्ले फ्लेक्स होना चाहिए, बार बार कह रहा हूँ, पेरेंट का डिस्प्ले फ्लेक्स, पेरेंट का डिस्प्ले फ्लेक्स, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये एक आपका पेरेंट होगा, इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स किसका होना चाहिए, पेरेंट का फ्लेक्स होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी। टू यूज फ्लेक्सबॉक्स यू मस्ट टेल द ब्राउजर हे दिस पेरेंट शुड बी अ फ्लेक्स कंटेनर। ठीक है, मुझे ब्राउजर को क्या बताना होगा, क्या बताना होगा ब्राउजर को, कि ये जो हमारा ये वाला बॉक्स है, बॉक्स पेरेंट, इसको अगर मैं कुछ बैकग्राउंड कलर दे दूँ जैसे ब्लू, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का बॉक्स, ये ब्लू कलर का बॉक्स, मैं ब्राउजर को बताऊंगा कि जो ब्लू कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है ना ब्राउजर भाई, इसको क्या कर दो, फ्लैक्स बना दो। ठीक है, कैसा कैसा बॉक्स है, फ्लैक्स बॉक्स है, मतलब इसके अंदर मैं फ्लैक्स की प्रॉपर्टीज को यूज़ करने वाला हूँ। तो ब्राउजर ने कहा ठीक है भाई बना दिया, तो उसने बना दिया इस तरीके से। ओके, आगे क्या करना है, आगे हमसे कह रहा है कि डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, ब्राउजर को पता चल जाएगा, ठीक है। दिस मेक्स ऑल चाइल्ड एलिमेंट्स बॉक्सेस इनसाइड इट लाइन अप इन अ रो बाय डिफॉल्ट। इसका क्या मतलब हुआ, कि इस बॉक्स के अंदर जितने भी चाइल्ड थे, इसके इस बॉक्स से कितने चाइल्ड थे बॉक्स पेरेंट के, एक चाइल्ड, दो चाइल्ड, तीन चाइल्ड, ये तीन चाइल्ड थे। चाइल्ड मतलब क्या होता है, कि इस ड्यू के अंदर कितने आपके पास एलिमेंट्स हैं, उनको हम चाइल्ड कहते हैं। ये तीन किसके अंदर है, बॉक्स पेरेंट के अंदर, तो ये इनका पेरेंट है। तो ये था हमारा चाइल्ड पेरेंट रिलेशन, ये था। तो जैसे ही मैंने इसका डिस्प्ले फ्लेक्स किया ना, तो इसके जितने भी चाइल्ड्स हैं वो कैसे आ जाएंगे, साइड बाय साइड आ जाएंगे, बट एक रो में, मतलब ठीक है, कैसे आएंगे, साइड बाय साइड एक रो के अंदर। ये हमारी एक रो ही तो क्रिएट हुई ना, ये क्या है, हमारी एक रो है। तो ये फ्लेक्स का डिफॉल्ट बिहेवियर है। फ्लेक्स का डिफॉल्ट बिहेवियर सभी को समझ में आया कि क्या है, अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करूंगा तो क्या होता है, ये सभी को समझ में आया। हल्के यूटर, वो बाद में देखेंगे अपन, थोड़ा सा वेट करो उसको। ठीक है, वो एनिमेशंस के अंदर आता है, अगर मैं अभी एनिमेशंस के ऊपर लेके गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अभी जो मैं बता रहा हूँ ना उस पर थोड़ा फोकस करने की कोशिश करो। ये बहुत आसान चीज़ है, ठीक है, जो आप करना चाह रहे हो ना, ये जूम हो गया, ये हो गया, ये बहुत आसान चीज़ है। पहले आपके जो कोर फंडामेंटल्स है ना वो सही होने चाहिए। अब आपको फ्लैक्स बॉक्स ही नहीं पता। अब एक बात बताओ, अगर ये आपके इस तरीके से दिखाई नहीं देते, एक के नीचे एक आता है, इसमें कुछ कितने एनिमेशन लगा लो आप, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। पहले इनको एक जगह से मतलब लेआउट करके तो करना है तो सीखो, ठीक है, फिर चलेंगे उसके ऊपर। फ्लैक्स बॉक्स का बेसिक बिहेवियर समझ में आया, फिर नहीं आया बताओ। यस और नो, सब लोग बताओ एक बार, सिर्फ अमन से थोड़ी पूछ रहा हूँ, सब बताओ। ठीक है, अब मैं इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये हमने देख लिया कि रो बाय डिफॉल्ट होती है उसकी। नाउ लेट्स लर्न द कोर फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज। अब जो है फ्लेक्स बॉक्स की कोर जो है प्रॉपर्टीज उसकी पढ़ते हैं। ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑन द फ्लेक्स कंटेनर द पेरेंट। ठीक है, ये कहाँ पर अप्लाई होंगी, सारी की सारी फ्लेक्स मतलब पेरेंट के अंदर। ये जो प्रॉपर्टीज दिख रही है आपको, रो एक होती है हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन करके होता है, ठीक है, क्या होता है फ्लेक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर, वेट वेट वेट, सब चीज़ के लिए वेट करो, सारी चीज़ें बताऊंगा मैं, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो बस। तो वो क्या कह रहा है, जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं सारी की सारी पेरेंट्स के लिए, तो पेरेंट्स के मैं लिखूंगा फ्लेक्स डायरेक्शन। मैंने कहा रो, तो फ्लेक्स डायरेक्शन रो से क्या होता है ना, रो इसकी बाय डिफॉल्ट होती है डायरेक्शन, ठीक है। एंड थोड़ा सा वेट करो, मैं इसमें चार्जिंग लगाता हूँ।
ठीक है। तो जो फ्लेक्स डायरेक्शन होती है वो बाय डिफॉल्ट रो ही होती है आपकी। अगर मैं इसको कॉलम कर दूँ, कॉलम, तो कॉलम में क्या होगा, कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है। आपके यूज़ केस के ऊपर है, अब आपको रो में चाहिए कॉलम में चाहिए, लेकिन डिस्प्ले फ्लैक्स होना चाहिए। ठीक है। मैं इसको रो भी कर सकता हूँ, अभी मेरा यूज़ केस रो का है तो मैंने इसको रो कर लिया। अच्छा, और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसने कहा, एक है भाई रो रिवर्स, एक है कॉलम रिवर्स। अब रो रिवर्स क्या होता है, कॉलम रिवर्स क्या होता है। अगर मैं इसको कर दूँ रो रिवर्स, ध्यान से देखना क्या होगा रो रिवर्स, तो क्या हो गया, iPhone 3 सबसे पहले आ गया, iPhone 1 सबसे लास्ट में चला गया। मतलब जो आपकी रो आ रही थी उसको जस्ट फ्लिप कर दिया गया। ठीक है, क्या हो गया, उसको फ्लिप कर दिया। तो कॉलम के अंदर भी सेम चीज़ होगी। अगर मैं इसको कॉलम कर दूँ तो iPhone 1 iPhone 2 iPhone 3, कॉलम रिवर्स कर दूंगा तो यहाँ पर iPhone 1 iPhone 2 iPhone 3 कैसे, कॉलम रिवर्स कर दो, देखो iPhone 3 iPhone 2 iPhone 1। तो ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, रो रो एंड कॉलम रिवर्स। मैं इसको बाय डिफॉल्ट रखूँगा रो, एंड रो बाय डिफॉल्ट होता भी है, अगर नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। देखो इसको हटा देते हैं यहाँ से, हटा दिया, अभी भी रो है उसमें, तो बाय डिफॉल्ट भी रहता है, लेकिन अभी के हम रख लेते हैं इसको। ओके, आगे चलते हैं। अब है जस्टिफाई कंटेंट, एक प्रॉपर्टी और होती है पेरेंट के लिए। ठीक है, सारी की सारी पेरेंट के लिए। कंट्रोल्स हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मेन एक्सिस। अब एक होती है मेन एक्सिस, एक होती है क्रॉस एक्सिस। तो पहले समझो मेन एक्सिस, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, स्क्रीन विजिबल है कि नहीं ये बताओ, स्क्रीन विजिबल है या नहीं, यस और नो, विजिबल है। तो मैं आपको बता रहा था मेन एक्सिस एंड क्रॉस एक्सिस। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन है, ये आपकी वैसे मैथ्स के अंदर पढ़ा हुआ है आपने। मेन एक्सिस क्या होती है आपकी, दिस इज योर मेन एक्सिस, जो ये जा रही है ना हॉरिजॉन्टल जो जा रही है, दिस इज योर मेन एक्सिस, मेन एक्सिस। और एक एक्सिस आपकी ऐसे क्रॉस करके जा रही होती है इस तरीके से। ठीक है, ये हो गई आपकी क्रॉस एक्सिस, इसको हम बोलते हैं क्रॉस एक्सिस। तो ये दो एक्सिस इनका आपको पता होना चाहिए, एक होती है मेन एक्सिस, एक होती है क्रॉस एक्सिस। ठीक है, ये आपको समझ में आता है कि मेन एक्सिस क्या है, क्रॉस एक्सिस। तो ये क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मेन एक्सिस। तो ये जस्टिफाई कंटेंट करता है ना, ये किसके लिए काम करेगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल, मतलब मेन एक्सिस के लिए। मतलब आइटम्स को इस तरीके से हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, तो जस्टिफाई कंटेंट यूज करते हैं, उसमें कहा जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट। ठीक है भैया, हमने कहा जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट। बस प्रॉपर्टीज है, उसकी वैल्यू हमने देखा, कुछ चेंज हुआ, हम यहाँ पे आके देखेंगे कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ, पहले तो इसका जूम बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसके जूम को थोड़ा सा कम करते हैं, 100%, 100, ठीक है 100%। तो ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो फ्लैक्स स्टार्ट करने से कुछ हुआ नहीं हुआ। वो कह भी रहा है कि ऑल आइटम्स गो टू द लेफ्ट, दिस इज डिफॉल्ट। ठीक है, फ्लेक्स एंड ऑल आइटम्स गो टू द राइट। ठीक है, अब इसको मैं करूंगा फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स स्टार्ट से चलिए फ्लेक्स एंड करूंगा मैं इसको। तो सारे के सारे आएंगे कहाँ पे, फ्लेक्स के एंड में। स्टार्ट से क्या हुआ, स्टार्ट बाय, एंड से क्या हुआ, एंड बाय, बस इतना सा है। और क्या कह रहा है, और क्या कर सकते हो, सेंटर। अब हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया, क्या मिल गया, सेंटर मिल गया भाई साहब, सेंटर। अब क्या हो गए, सभी के सभी सेंटर में आ जाएंगे, आ गए सेंटर में। अभी गैप नहीं है बीच में, गैप भी अभी ले आते हैं, बिल्कुल ले आते हैं। ठीक है, सेंटर में आ गए तो स्पेस बिटवीन, इक्वल स्पेस बिटवीन आइटम्स, एक और है स्पेस बिटवीन। ठीक है, आया देखो, मतलब इन एलिमेंट्स के बीच में स्पेसिंग मिल जाएगी सब में बराबर, यहाँ से यहाँ तक बराबर, यहाँ से यहाँ तक बराबर, सबके बीच में स्पेस बिटवीन, ये चीज है। एक है स्पेस अराउंड, इक्वल स्पेस अराउंड आइटम्स। देखो, एक था स्पेस बिटवीन, एक है स्पेस अराउंड। तो क्या होगा, देखो अराउंड मतलब होता है, जैसे बिटवीन में क्या हो रहा था, सिर्फ बीच में स्पेस आ रहा था, अराउंड में क्या होगा, थोड़ा स्पेस यहाँ से आएगा, थोड़ा स्पेस यहाँ से आएगा, कुछ कुछ स्पेस बीच में मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखो क्या होता है ना, ये स्पेस और ये स्पेस, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ये स्पेस और ये स्पेस। ठीक है, और ये जो साइड वाले स्पेसेस है, ये दो बराबर होते हैं आपस में, ये आपको दिख ही रहा होगा, वैसे भी देख के ही पता चल रहा है। ये स्पेस और ये स्पेस, ये दोनों बराबर होते हैं, एंड ये वाला और ये जिसके बीच वाला स्पेस है, ये दोनों बराबर होते हैं। ओके, और क्या है, स्पेस इवनली इक्वल स्पेस फॉर ऑल साइड। अभी देखो, जैसे ये अलग है, ये देखो, ये और ये इक्वल है, बट ये और ये इक्वल है, और दोनों आपस में बराबर नहीं है। क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ये वाली स्पेसिंग, ये वाली स्पेसिंग इक्वल है, लेकिन ये स्पेसिंग और ये स्पेसिंग इक्वल नहीं है। तो स्पेस इवनली क्या करता है ना, इन दोनों को भी इक्वल कर देगा। स्पेस इवनली क्या करेगा, उन दोनों को भी इक्वल कर देगा। अब देखो, सारी स्पेसिंग इक्वल, ये इक्वल है, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ऑल आर इक्वल।
ठीक है, देखो बैकग्राउंड वीडियो को भी छोड़ो, जो मैंने समझाया पहले वो समझो। ये समझ में आया आपको? मेन एक्सिस के अराउंड जो मैंने अभी आपको ये इतना सारा सर्कस करके दिखाया, ये समझ में आया आपको? और सारा का सारा काम कैसे हुआ? मेन एक्सिस के अराउंड हुआ, ये ध्यान देने वाली चीज है। कैसे हुआ? मेन एक्सिस के अराउंड, क्रॉस एक्सिस में कुछ नहीं हुआ। बताते नहीं हो यार आप लोग, समझ आया नहीं आया? ये सो नो में आंसर नहीं आते आपके। ऐसे कैसे मजा आएगा बताओ, इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो। अब देखो वेबसाइट हमारी, अब देखो मैं इसके ऊपर अगर यूज कर लूँ इन चीजों को, इस नैवबार के ऊपर, इसके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा हमारे लिए? ये नैवबार हमारे ये है पेरेंट वाला, पेरेंट का डिस्प्ले फ्लैक्स है, फ्लैक्स है। मैं क्या करूंगा? जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड कर लेते हैं, चलो स्पेस अराउंड, तो क्या होगा देखो? कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस बता दे मुझे एप्पल की वेबसाइट और हमारी वेबसाइट में। देखो स्टोर आईपैड मैक आईफोन वॉच, स्टोर आईपैड मैक आईफोन वॉच, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स भी डाले और क्या कर दूंगा। अब देखो, अब आप बता भी सकते हो मेरे को, ये सारे के सारे ये जो इमेजेस आ रही है, इन सबको मैं एक पेरेंट में डाल दूंगा, ठीक है। इसका डिस्प्ले फ्लैक्स कर दूंगा, इसके पेरेंट का डिस्प्ले क्या कर दूंगा? फ्लैक्स कर दूंगा, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड कर दूंगा, ये लेआउट भी बन जाएगा मेरा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा बताओ? बस एप्पल की वेबसाइट कोई ऐसे नासा वालों ने थोड़ी बनाई है, सिंपल है बस, ठीक है। अब हम बेसिक प्रॉपर्टी समझ में आती है। अब आते हैं अलाइन आइटम्स की। कंट्रोल आइटम, कंट्रोल वर्टिकल अलाइनमेंट क्रॉस एक्सिस का अलाउंग, ठीक है। अब क्या करता है? क्रॉस एक्सिस के अलाउंग आपके आइटम्स को अलाइन करेगा। ये तो क्या थी? हमारी मेन एक्सिस थी, ठीक है। अब ये तो मेन एक्सिस थी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इसमें होना था। लेकिन अगर मुझे क्रॉस एक्सिस के अराउंड काम करना है, तो पहले तो मुझे इसका फ्लैगुलेशन कॉलम करना पड़ेगा फ्लैगुलेशन कॉलम। अब भाई क्रॉस एक्सिस के अराउंड काम करना है, तो कॉलम तो बनाना पड़ेगा ना। अब मुझे इनके बीच में गैप चाहिए, ये यहाँ पर सेंटर में चाहिए, ये कौन करेगा? जस्टिफाई कंटेंट, सॉरी अलाइन आइटम्स। तो एक है अलाइन आइटम स्ट्रेच, स्ट्रेच आइटम्स टू फिट। ये क्या कह रहा है? डिफॉल्ट है वैसे तो, मैंने इसके बारे में आज तक सुना भी नहीं था एक्चुअली, सही बताऊं तो। अलाइन आइटम्स स्ट्रेच कह रहा है, स्ट्रेच वो कह रहा है कि डिफॉल्ट होता है, बस हो गया, डिफॉल्ट ही हो, कुछ नहीं होगा। फ्लेक्स स्टार्ट अलाइन आइटम्स टू द टॉप, कहाँ पर ले आएगा आइटम्स को? टॉप पे। ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। थोड़ा सा मैं क्या करूंगा ना, इसके जो पेरेंट है, इसकी हाइट को मैं इंक्रीज कर दूंगा, कितना? 2000 पिक्सल्स, कितना होगा? 2000 पिक्सल्स, ठीक है। देखो अभी कुछ कुछ तो हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। कुछ ना कुछ तो इसने सर्कस किया है यहाँ पे, ठीक है। मैंने अलाइन आइटम्स स्ट्रेच को अगर मैं हटा दूँ, ओके स्ट्रेच कुछ नहीं कर रहा है, स्ट्रेच बाय डिफॉल्ट है। और ये जो आपको अभी सेंटर वगैरह में दिखाई दे रहा है ना, ये अभी इसकी वजह से हो रहा है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, इसकी वजह से। इसको हटा दो अगर, तो कहाँ आएंगे? सारे के सारे ऊपर आ गए, ओके। ये समझ में आ गया। अच्छा मैं कह रहा था फ्लेक्स स्टार्ट के बारे में, कि अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट, यहाँ पे आओ, अलाइन आइटम्स कर दो फ्लेक्स स्टार्ट, तो कहाँ आ जाएंगे सारे के सारे? एकदम ऊपर आ गए, आगे। दूसरा है फ्लेक्स एंड, कहाँ जाएंगे बताइए आपको? सभी को पता है ना, किसी को नहीं? ऐसा तो नहीं है? आ गए एंड में, कहाँ पे आए सारे के सारे? एंड में आ गए, ठीक है। अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स एंड हो गया हमारा। और क्या है हमारे पास? सेंटर। अब देखो सेंटर में क्या होगा, अगर मैं इसको सेंटर कर दूँ, वैसे तो मुझके अंदर भी कर सकते थे इसको एक्चुअली। तो सेंटर में क्या होगा? ये इस तरीके से सेंटर में आ गया, ठीक है। अब इसको और सेंटर में करेंगे, इसको इसके बीच में लेके आएंगे, ठीक है। इस बॉक्स के एकदम बीच में लेके आएंगे। लेकिन बस मैं आपको क्रॉस एक्सिस का लॉन्ग बता रहा था, अगर मैं इसको रो ही कर दूँ ना, अगर तो रो में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं इसमें। तो कहाँ आएंगे वो? एकदम सेंटर में तो नहीं आए, हाइट को ज़्यादा ही कर देंगे इसकी, हाइट को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। 1000 पिक्सल्स वुड बी इनफ आई थिंक, या फिर ये भी ज़्यादा है। 1000 भी ज़्यादा ही है, थोड़ा सा और कम, थोड़ा सा मुझे लेआउट में सेटिस्फेक्शन आना चाहिए। 7000 हो गया, ठीक है। 700 सही है। अभी कैसा है हमारा कि वर्टिकली सेंटर है, हॉरिजॉन्टली सेंटर नहीं। वर्टिकली कैसे सेंटर? मैंने लिख दिया लाइन आइटम सेंटर। अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली लिख दूं, तो देखो इस तरीके से स्पेस इवनली हो जाएंगे। तो पहले तो हमारे सिर्फ ऊपर चिपक रहे थे, अब हमारे क्रॉस एक्सिस कॉलम भी आने लगे, ठीक है। अगर मैं क्रॉस एक्सिस वाली चीज यहाँ से हटा दूँ, अलाइन आइटम्स मैंने हटा दी, तो कहाँ आएंगे? ऊपर आ गए। अब ये क्योंकि मुझे बीच में लेके आने थे, तो दिस इज आवर क्रॉस एक्सिस, तो मैं यूज करूंगा अलाइन आइटम्स सेंटर, इस तरीके से, ठीक है।
ये समझ में आ रहा है आपको, नासा वाले दुश्मन है। हाँ, दुश्मन तो क्या है, मतलब ठीक है। ठीक है, मेन एक्सिस एंड क्रॉस एक्सिस समझ में आई आपको। मेन एक्सिस का लॉन्ग सेंटर की, क्रॉस एक्सिस का लॉन्ग सेंटर में कर दिया बस। और क्या कह रहा है, और कोई प्रॉपर्टी बता रहा है, बेस लाइन अलाइन बेस्ड ऑन द टेक्स्ट लाइन। ठीक है, ये क्या कह रहा है देखो, बेस लाइन, तो कहाँ लेके जाएगा इसको, तो ये ऊपर लेके गया। बेस लाइन मतलब आई थिंक कि इसको एकदम ऊपर चिपका के रखेगा, या फिर जहाँ से आपका टेक्स्ट खत्म होता है वहां से होता है। लेकिन जनरली आप इसको कम यूज करोगे बेस लाइन वाले को। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, इनको सेंटर। ठीक हो गया, सेंटर में कर दिया हमने। तो देखो, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सेंटर, इनने कुछ अलग किया था, सेंटर ही तो क्या होगा कुछ ना कुछ। देखो अब कुछ इफेक्ट्स आ गए बस। क्रॉस एक्सिस से थोड़ा ऊपर एलिमेंट ले जाना हो तो, क्रॉस एक्सिस से थोड़ा ऊपर एलिमेंट, समझ में नहीं आया मेरे आपको, मतलब कैसे ले जाना है आपको, क्रॉस एक्सिस के एकदम नीचे एंड में। क्रॉस एक्सिस से अगर एंड में ले जाने हैं तो आई थिंक अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड। तो कहाँ आएंगे, एकदम एंड में आगे देखो, नेवबार के थोड़ा नीचे, नेवबार के थोड़ा नीचे इन द सेंस, नेवबार के नीचे कैसे आएंगे बताओ। ये ब्लू कलर के बॉक्स के अंदर ही रहेंगे ना ये तो, क्योंकि मैंने इसके अंदर बनाया, तो ब्लू कलर के बॉक्स में तो रहेंगे। इसको हटा ही दोगे तो एकदम ऊपर ही चले जाएंगे, आगे एकदम नीचे यहाँ पे, या फिर कहीं और, या फिर कहीं पे और कह रहे हो बताओ। अब बताओ किसी और का कोई डाउट। और किसी का कोई डाउट है क्या इसमें, बताओ। अब एक्चुअली आप वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको काफ़ी कुछ सीख चुके हो आप। फ्लैक्स बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बॉर्डर रेडियस बताइए, कलर्स बताइए आपको। ठीक है, और फ्लैक्स सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वेबसाइट्स में, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा। अब क्या है, कोर फ्लैक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज। अब है फ्लैक्स, एक प्रॉपर्टी और है फ्लैक्स, एड्स स्पेस बिटवीन आइटम्स लाइक मार्जिन बट स्मार्टर कंटेनर। अब देखो कुछ गैप होता है हमारे पास, अब यहाँ पे गैप भी यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे इस नैबर वाले में चलते हैं। ये हमारा पेरेंट है। अभी मैं इसकी स्पेसिंग ऐसे नहीं रखना चाहता हूँ, लेट्स से आई वांट कि मेरी स्पेसिंग इसमें ना है इस तरीके से। ठीक है, मुझे इनके बीच में बस गैप चाहिए। इनके बीच में क्या चाहिए, सिंपली गैप चाहिए। तो मैं आऊँगा यहाँ पे और लिखूंगा गैप 20 पिक्सल्स। तो इन सभी के बीच में 20 पिक्सल्स का आपको गैप देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। मान लो मुझे उतना स्पेसिंग नहीं चाहिए थी, मुझे सिर्फ गैप चाहिए इतना सा, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। तो ये था गैप, ये हमने देख लिया, इसको आप पढ़ लेना, मैं नोट सेंड कर दूंगा। अब है चाइल्ड कंट्रोल्स। अब चाइल्ड भी कुछ कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक तो पेरेंट की मनमर्जी चल रही थी। पेरेंट कौन था, इस वाले केस में ये वाला पेरेंट था, इस वाले केस में ये वाला पेरेंट था। अभी तक हमने सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, अब हम इन चाइल्ड्स की भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। चाइल्ड के लिए भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, चाइल्ड हैरेसमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे, चाइल्ड के लिए भी प्रॉपर्टीज हैं। इन फ्लैक्स बॉक्स द पेरेंट जो कंटेनर है वो उसका डिस्प्ले फ्लैक्स कर दो। द चिल्ड्रन इनसाइड इट आर कॉल्ड फ्लैक्स आइटम्स। तो उसके अंदर जितने भी आइटम्स है सभी सभी क्या कहलाते हैं, फ्लैक्स आइटम्स। नाउ दैट द पेरेंट इज इन फ्लैक्स मोड, पेरेंट किसमें, फ्लैक्स मोड में है, वी कैन कंट्रोल हाउ ईच आइटम्स बिहेव। अब जो ईच आइटम है वो किस तरीके से बिहेव करेगा वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। शुड वन आइटम ग्रो मोर देन अनदर, ये क्वेश्चन है, इसको देख लेना आप, इसको हम करके देखेंगे। ये हमारे पास कुछ फ्लैक्स है, फ्लैक्स ग्रो है, फ्लैक्स श्रिंक है, फ्लैक्स बेसिस है, ऑर्डर है, अलाइन सेल्फ है। आई थिंक मैंने कवर किए होंगे, हाँ ये रहा। फ्लैक्स ग्रो टेल्स एन आइटम टेक एक्स्ट्रा स्पेस इफ देयर्स एनी। ठीक है, देख समझो समझो इसको। एक हम क्या बनाएंगे ना यहाँ पे, एक कुछ, इसकी हाइट मैंने ज़्यादा कर दी, इसकी हाइट को हटा दो अभी में। ठीक है, हाइट इतनी ठीक है इसकी। एक और ड्यू बनाऊंगा मैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे ड्यू बनाऊंगा, उसकी आईडी होगी पेरेंट 3। ये भी एक तरीका है, ड्यू हैश पेरेंट 3 लिखोगे इससे भी बन जाएगा। एक ड्यू सिर्फ हैश पेरेंट 3 लिखोगे तब भी बन जाएगा। इसके अंदर मैं दो चीज़ें बनाता हूँ, दो ड्यूज एक्चुअली। एक ड्यू, इसका नाम है लॉगिन, इसके अंदर लिखा हुआ है लॉगिन। एक ऐसा ही और बनाते हैं, इसकी आईडी है लॉग आउट, इसकी आईडी है लॉग आउट, इसके अंदर लिखा हुआ है लॉग आउट। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, लॉग आउट। ठीक है, इनको थोड़ा थोड़ा स्टाइल करते हैं, लॉगिन और लॉग आउट को कैसे करेंगे, लॉगिन
कॉमा लॉग आउट ये हमने पढ़ा था, कॉमा लगाएंगे तो हम क्या होगा, दोनों के अंदर सेम स्टाइलिंग अप्लाई होगी करके। लेकिन मुझे दोनों के अंदर, चलिए कर लेते हैं अभी। ठीक है, बैकग्राउंड कलर नहीं, पैडिंग टू, पैडिंग, सॉरी, पैडिंग 2 पिक्सल्स, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर ग्रीन, अब दोनों का ग्रीन हो जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए कि जो, अच्छा लॉग पुट लिख दिया मैंने यहाँ पे, एक्चुअली लॉग आउट है, लॉग आउट, दोनों का कलर ग्रीन हो गया। लेकिन मुझे दूसरे वाले का थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए, तो मैं लॉग इन का कर दूंगा यहाँ पे। कैसा बैकग्राउंड कलर क्या दें इसका, बैकग्राउंड कलर दिमाग में कलर भी नहीं आ रहा है, बताओ। पिंक, क्या कर दिया, पिंक कर दिया इसका बैकग्राउंड कलर। तो कैसा होगा, एक बटन ये आया, एक बटन ये आया। अब इन दोनों को साइड बाय साइड चाहिए बताओ, ये मुझे साइड में चाहिए इसके, तो कैसे होगा, किसको फ्लैक्स करूँ, इन दोनों को मुझे साइड बाय साइड चाहिए। ये रहा मेरा कोड, किसको फ्लैक्स करना पड़ेगा, किसे फ्लैक्स करूँ, लॉग इन को फ्लैक्स करूँ, लॉग आउट को फ्लैक्स करूँ, या फिर कोई और तीसरा व्यक्ति है यहाँ पे। इन दोनों को साइड बाय साइड लाना है। अभी तो एक के साइड, सॉरी एक के नीचे एक आ रहे हैं क्योंकि ड्यूज है, पता ही है आपको, नेचर है बेचारों का। लेकिन साइड बाय साइड चाहिए मुझे, फ्लैक्स लगाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, इनलाइन के बाद आपको वो प्रॉपर्टीज नहीं मिलेंगे ना भाई, जो जस्टिफाई कंटेंट है, अलाइन आइटम्स हैं, वो थोड़ी मिलेंगे फिर आपको। पेरेंट कौन है इसका, पेरेंट इन दोनों का पेरेंट कौन है ये तो बताओ फिर, वही तो क्वेश्चन है मेरा। पेरेंट को तो करेंगे, ये तो सबको पता है, पेरेंट कौन है ये तो बताओ। पेरेंट को करना है ये तो पता ही है, पेरेंट 3, ग्रेट, अब समझ में आया ना, पेरेंट 3 इसको करना है, ऐसा बोलो, पेरेंट 3 हैश पेरेंट 3, वेट वेट वेट, हैश पेरेंट 3। मैंने कहा भाई तेरा डिस्प्ले फ्लेक्स है, तो अब क्या होगा, दोनों साइड बाय साइड आ गए। ग्रेट, सभी को समझ में आया, दोनों साइड बाय साइड आए। लेकिन आपको एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पे जो आपको एक्स्ट्रा स्पेस दिख रहा है ना, कौन सा स्पेस, इसका अगर बैकग्राउंड कलर दिखाऊँ आपको, बैकग्राउंड कलर क्या करूँ इसका, रेड। ये जो पीछे स्पेस दिख रहा है ना आपको रेड कलर का, ये किस तरीके से मैनेज होना चाहिए, इसको कंट्रोल कौन करता है, फ्लैक्स ग्रो। तो अब मैं इन दोनों में अगर फ्लैक्स ग्रो लिख दूँ, यहाँ पे मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, लॉग इन तो किया, ये लॉग आउट, यहाँ पे लिखो फ्लैक्स ग्रो 1। लॉग आउट वाला बटन कौन सा है, ये रहा लॉग आउट वाला, इसमें मैंने लिखा फ्लैक्स ग्रो 1। तो जितना बचा हुआ स्पेस था ना वो ग्रीन वाला ले लेगा, ठीक है। ये चीज़ आपकी, अगर मैं लॉग इन में लिख देता फ्लैक्स ग्रो 1, फ्लैक्स ग्रो 1, तो आधा आधा कर लेंगे, ठीक है। और एक को अगर मैं दो गुना कर दूँ, इसको 2 कर देता हूँ जैसे, देखो, तो इसने ज़्यादा ले लिया, इसका ऐसा समझो इसने 2/3 ले लिया, उसने 1 नहीं लिया, उसने 1/3 ले लिया। तो मतलब जो बची हुई स्पेसिंग है उसको मैनेज कर रहे हैं कौन, फ्लैक्स ग्रो। समझ में आया, बची हुई स्पेसिंग को मैनेज करने के लिए किसको यूज़ किया जाता है, फ्लैक्स ग्रो, ठीक है। और वैसे इसका और यूज़ है, अगर आप जब हम रिस्पॉन्सिव हो जाएंगे तब समझेंगे उसको, ठीक है, आगे नहीं। ये हमने देख लिया इसका रिजल्ट क्या होगा। एक कौन सा छोड़ दिया मैंने, ऑर्डर, अच्छा अच्छा, ऑर्डर ऑर्डर छोड़ दिया, देखो, इवन इफ द आइटम 3 यू कैन मेक इट शो फर्स्ट, बॉक्स 3 ऑर्डर -1। ओके, तो किसी का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, जैसे आईफोन 2 अगर फर्स्ट में चाहिए तो सेलेक्ट करोगे आप आईफोन 2 को, कैसे, या आईफोन 2 को एक आईडी भी दे सकते हो, क्लास के साथ आईडी भी दी जा सकती है। मैं इसको आईडी दे रहा हूँ फ़ोन 2, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा, मैं सेलेक्ट करूँगा फ़ोन 2 को, मैंने कहा तेरा ऑर्डर जो है वो -1 हो जाएगा। तो देखो कहाँ गया, आईफोन 2 सबसे पहले आ गया। ऑर्डर्स के बारे में देख लेना है, अगर मैं इसको 1 कर दूँ तो कहाँ गया, लास्ट में चला गया। -1 कर दूँ तो फर्स्ट में आ गया। -2 कर दिया जाए तो, अगर -2 से कुछ नहीं हो रहा, सिंपल 2 से क्या हो रहा है, लास्ट में चला गया। मतलब ऐसा नहीं कि -1 से फर्स्ट में आ जाएगा, बाकी आप देख लेना ऑर्डर को। जनरली इतना यूज़ हम करोगे नहीं इन चीज़ों में, ठीक है। तो ऑर्डर समझ में आ गया, क्या कर रहा है ऑर्डर, देखो अभी आईफोन 2 सबसे पहले आ गया, ठीक है। कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर आना चाहिए, फ्लैक्स बॉक्स के अंदर। और क्या कहना चाह रहे हैं हमसे हमारे नोट्स, अलाइन सेल्फ, अब एक प्रॉपर्टी होती है अलाइन सेल्फ करके, ठीक है। अब मान लो ये जो मेरा आईफोन 2 है ना, इसको मुझे लेके आना था सबसे नीचे, या फिर सबसे स्टार्टिंग में, इस तरीके से नॉर्मल फ्लो में नहीं आना चाहिए।
तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अलाइन सेल्फ, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ फ्लेक्स स्टार्ट, तो क्या कुछ होगा? अभी तो कुछ नहीं हुआ। अलाइन सेल्फ फ्लेक्स स्टार्ट मैंने लिखा, तो ये था हमारे फ्लेक्स बॉक्स के अंदर। लेट्स सी क्या गड़बड़ की हमने। अलाइन सेल्फ फ्लेक्स एंड, want just one box to go to top और bottom, टॉप और बॉटम, टॉप एंड बॉटम के लिए यूज हो रहा है आई थिंक। तो इसका जो पेरेंट है, कहाँ गया इसका पेरेंट? बॉक्स पेरेंट, वेयर इज बॉक्स पेरेंट, बॉक्स पेरेंट, बॉक्स पेरेंट। इसकी हाइट को बढ़ा के देख लेते हैं। ओके, अगर मुझे वर्टिकली अलाइन करने हो तो मुझे करना पड़ेगा सेंटर। अब देखो मैंने इसमें लिखा था फ्लेक्स एंड, ठीक है। क्या लिखा था मैंने इसमें? फ्लेक्स एंड। अभी समझ में आ गया होगा आपको। मैंने बॉक्स पेरेंट पे लिखा था, ये जो बॉक्स पेरेंट है इसमें लिख दिया था फ्लेक्स एंड। तो सारे के सारे आइटम्स कहाँ जाने चाहिए थे? नीचे जाने चाहिए थे। लेकिन 4.2 के अंदर मैंने लिख दिया था स्पेशली कि भाई तेरा अलाइन सेल फ्लेक्स स्टार्ट होगा, तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो टॉप और बॉटम में अगर अलाइन करना है, बाकी तो गए, लेकिन जिसके ऊपर अलाइन सेल्फ लिखा वो वाला ऊपर रहा। ओके, ये समझ में आया अलाइन सेल्फ? कुछ चाइल्ड होते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी मन मर्जी से जीना चाहते हैं, वो बच्चे ये हैं। और क्या कह रहा है? फ्लैक्स, अच्छा एक फ्लैक्स श्रिंक भी होता है। अभी श्रिंक आपका होमवर्क है, ठीक है। जो बोनस लिखा है ना शॉर्ट हैंड वाला, ये आपका होमवर्क है। जो करेगा पीडीएफ बनाएगा, खुद से लिखेगा। चैट जीपीटी मत करना प्लीज़। जो आपको समझ में आता है ना वो आप लिखोगे उस पीडीएफ के अंदर, कि हाँ ये जो मैंने शॉर्ट हैंड यहाँ पे लिखा है कुछ कुछ, फ्लैक्स ग्रो, फ्लैक्स श्रिंक, फ्लैक्स बेसिस, ये काम करता है जो मुझे समझ में आया, ठीक है। फ्लैक्स एटम, ओके, वी आर डन। होमवर्क कर लेंगे सभी लोग। अपलोड आज की वीडियो, अपलोड आज की वीडियो, अपलोड वेट, 9 बजे बाद हो जाएगी। 9 बजे बाद भी नहीं एक्चुअली, 10 बजे बाद होगी, 10 बजे बाद, ओके। बस एक बार अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे याद दिला देना, अगर 10-15 तक आपको वीडियो नहीं मिली, मैं अगर अपलोड करूँगा तो मैं लिंक खुद से सेंड करूँगा, लेकिन 10-15 तक अगर मैंने लिंक सेंड नहीं की, इसका मतलब है कि मैं भूल चुका हूँ, मुझे याद दिला देना। अब बताओ इसमें किसी का कोई डाउट है क्या? फ्लैक्स बॉक्स में सभी वीडियोस देखते हैं, सभी वीडियोस का भी, सभी वीडियोस में कल अपलोड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि टाइम टेकिंग काम है। टाइम टेकिंग तो क्या है, मतलब हो तो जाती है अपलोड जल्दी, बट टाइम तो चाहिए ही। अच्छा अगर समझ में आ गया, एक तो वो काम करना है, और ये वेबसाइट छाप दो एक बार बस, ठीक है। क्या कर सकते हो, इसमें फ्लैक्स बॉक्स लग जाएगा, इसमें फ्लैक्स बॉक्स लग जाएगा, इसमें टेक्स्ट लाइन सेंटर आ जाएगा। वीडियो को छोड़ दो, वीडियो टैग होता है वैसे आपके पास, हाँ वीडियो टैग भी यूज़ कर लेना, वीडियो टैग भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वीडियो आ जाएगी। ये एच हो गया, ये डिज़ाइन टू बी लव्ड हो गया। कैसे हुआ? एक डिव, उस डिव के दो पार्ट, एक में फ्लैक्स स्टार्ट, एक में फ्लैक्स एंड, या फिर कंटेंट बिटवीन, सॉरी जस्टिफाई बिटवीन, तो उसके बीच में स्पेसिंग आएगी, साइड से कम आएगी। ये यहाँ पे H1, ये एक डिव के अंदर बहुत सारे डिव्स, ठीक है। ये 3 बनाना सिर्फ, ठीक है। ये 3 आ गए साइड बाई साइड, तो इतना बनाना है सभी को, ठीक है। जैसा आपसे बने, ठीक है, जैसा आपसे बने वो करना है। अगेन रिपीट कर देता हूँ, इसको आपको रिपीट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये जो है आपके पास दिख रहा है, ये इसको रिपीट करने की कोशिश करना है। अब आप सोच रहे हो कि इमेजेस कैसे आएंगी? इमेजेस कैसे आएंगी? इमेज लेके आओ कहीं से भी, कोई सी भी इमेज ले आओ उस तरीके की, ठीक है। हर जगह एक ही इमेज यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी ये सब जगह एक ही यूज़ कर लो, ठीक है। बस इमेज का साइज छोटा कर लेना, हाइट इतनी, विड्थ इतनी, हो जाएगा। अच्छा बोरिंग हो गई मुझे लग रहा है, अब अटेंडेंस स्टार्ट कर ही दिए तो